हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 4, ये जो लेक्चर 4 है इसमें आज मैं कंप्लीट लेजर पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सारा थ्योरी जो था लगभग आपको समझा दिया गया है। लेक्चर नंबर 3 तक में मैक्सिमम थ्योरी जो हो सकते थे चैप्टर का उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूं। मैं ये बोला था कि अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें लेजर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर लेजर। अब लेजर में मैं बोला था कि 3 कंपलसरी लेजर होते हैं, जिसमें पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और चौथा लेजर जो था वो ऑप्शनल लेजर है। जो लेजर पार्टनर्स लोन अकाउंट का होगा वो ऑप्शनल लेजर है बेटे। मैं आप लोगों को बताया था कि जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किसी पार्टनर का लोन दिया रहेगा तब हम लोग उस लेजर को बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। बट प्रॉब्लम बोले इस चैप्टर में चाहे ना बोले, 3 लेजर कंपलसरी लेजर होते हैं जो हर प्रॉब्लम में बनेंगे ही बनेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। थ्योरी में मैं समझाया था आप लोगों को कि बैलेंस शीट का होना जरूरी है। देखो डिसोल्यूशन जो होता है वो बैलेंस शीट का, ठीक है ना। और बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट होना चाहिए, ये मैं समझाया था। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है, बट कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं जिसके हेल्प से बैलेंस शीट बन सकता है। तो वैसे प्रॉब्लम पर भी मैं आऊंगा। आज तो मैं लेजर सिखा रहा हूं कि देखो लेजर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है और कैसे प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, या अदर जो भी लेजर हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ये सब कैसे बनना है। देखो तो आज ध्यान देना है लेजर की फॉर्मेटिंग और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिख के मैं दिखा रहा हूं। अगला जो वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 5, उसमें प्रॉब्लम मैं सेट करूंगा और प्रॉब्लम बना के दिखाऊंगा। प्रॉब्लम देखो बन कैसे रहा है। तो चलो फटाफट आज मैं लेजर पर बात कर रहा हूं। सबसे पहला लेजर की बात करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहां पर पहला लेजर रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इसमें पार्टिकुलर्स रुपीज ये क्रेडिट है, डेबिट है। देखो देखो बच्चों, ये फॉर्मेट इस तरह से लाइनिंग कर लेना, बना लेना। मैं एक लेजर अभी सिखा रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाना है। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट की फॉर्मेट हो गई। देखो कैसे कैसे इसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग भेजेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को यहां भेजना है। अब बैलेंस शीट के कौन कौन से इंफॉर्मेशन को यहां भेजा जाएगा उस पर हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट का यहां भेजना है। सबसे पहले देखो नंबर 1, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं यहां पर। नंबर 1 देखना, नंबर 1। हालांकि जब प्रॉब्लम बनाना तो नंबरिंग मत उसमें कर देना, मैं सिखाने के पर्पज से, क्योंकि ये फॉर्मेट है अभी, ठीक है, तो मैं फॉर्मेट में नंबरिंग करके सिखा रहा हूं कि बैलेंस शीट से पहले किसको भेजना चाहिए, फिर किसको भेजना चाहिए और किधर भेजना चाहिए। तो ये बात तो मैं समझा दिया था कि जो भी बैलेंस शीट होता है, देखो जो भी बैलेंस शीट है इसमें लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, यही बैलेंस शीट है, एसेट्स रुपीज। तो मैं समझाया था कि देखो बैलेंस शीट में हालांकि डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, बट समझने के पर्पज से मैं बार बार समझाता हूं कि ऑल एसेट्स डेबिट होते हैं और ऑल लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं। तो बैलेंस शीट से किसी भी इंफॉर्मेशन को उधर भेज रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे वो लायबिलिटी को भेज रहे हो या एसेट्स को भेज रहे हो, उसके साइड को देख लेना, बैलेंस को देख लेना। एसेट डेबिट साइड में है, यानी डेबिट बैलेंस शीट में उल्टा डेबिट क्रेडिट होता है, पहले क्रेडिट देन डेबिट। हालांकि लिखा नहीं जाता है, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है यहां पर, समझने के पर्पज से मैं ऐसा किया हूं। देखना
तो अगर मान लो एसेट्स के इंफॉर्मेशन को रिलाइजेशन में भेज रहे हैं तो ऐसे डेबिट में है, तो हम लोग जिस लेजर में भेजेंगे, नॉट ओनली रिलाइजेशन, जहां भी भेज रहा हो डेबिट साइड में ही जाना है उसको। अब क्रेडिट के इंफॉर्मेशन को जहां भी लेजर में भेजना है वो क्रेडिट साइड ही जाना है। ये मैं पहले की वीडियो में भी समझाया हूं कि जिस साइड में है उसी साइड में भेजना है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग, अब मैं बताया था कि एसेट्स में देखो 3 तरह के एसेट्स होते हैं, ये मैं समझा दिया हूं कि ये जो एसेट्स होते हैं इसमें 3 तरह के एसेट्स होते हैं। पहला रियलाइजेबल, सेकेंड रियलाइज्ड, और थर्ड है नॉन रियलाइजेबल। नॉन रियलाइजेबल ये समझाए थे। तो जो रियलाइजेबल एसेट्स यहां पर देख रहे हो, ये एसेट्स सबसे पहले इसको भेज देना। यहां पर देखो 2 रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट, ये भेज देना 2 रियलाइजेबल एसेट्स। लेकिन वहां रियलाइजेबल मत लिख देना। रियलाइजेबल के अंदर जो जो एसेट्स आते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लूज टूल्स, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, और जो भी एसेट्स रहेंगे, तो ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेबल एसेट, डायरेक्ट ये एसेट्स का नाम लिख देना, ठीक है ना। 2 यहां करते चला जाना, कॉमा कॉमा देते चल जाना सबको, ठीक है ना। ये डेबिट साइड में आ गया नंबर 1 रियलाइजेबल एसेट्स। तो सबसे पहले जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स है, देखो मैक्सिमम तो रियलाइजेबल एसेट्स ही है ना जी। बैलेंस शीट में सिखा चुके हैं ना कि रियलाइज्ड एसेट्स यानी वैसा एसेट जो ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज कैश एंड बैंक। तो इसमें तो केवल कैश एंड बैंक आ रहा है। और यहां नॉन रियलाइजेबल में जो नॉन सेलेबल एसेट्स यानी एक्सपेंस लॉस आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस लॉस यहां आ गया और रियलाइज में केवल कैश और बैंक है, तो बाकी जितना भी एसेट्स बच गया सब तो रियलाइजेबल में ही है। तो रियलाइजेबल को यहां भेज देना है नेम वाइज। देखो, तो सबसे पहला काम यही करना, रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेबल एसेट्स को भेज देना। अब देखो सेकेंड यहां पर हम लोग नंबर 2, देखो नंबर 2 में हम लोग यहां भेजेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटी। हम लोग इसको भेजेंगे, देखो आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है ना। आउटसाइडर लाइबिलिटी भेजेंगे। अब आउटसाइडर लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी साइड में कोडिंग किया था कि 4 लाइबिलिटी होगा। इसमें लाइबिलिटी में समझाया था कि इनसाइडर लाइबिलिटी होता है, सेमी इनसाइडर होता है, आउटसाइडर होता है, एंड नॉन पेबल होता है, नॉन पेबल लाइबिलिटी। अब किसमें कौन सा इंफॉर्मेशन आएगा, ये बैलेंस शीट जहां समझाया गया है, कोडिंग किया गया, वहां जाके फिर से एक बार देख लेना। वास्तव में प्रॉब्लम को बनाना है 1 टाइम में, तो ठीक से पहले की वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना है। मैं जब भी अगला वीडियो बना के आपको पढ़ाता हूं तो मुझे विश्वास होता है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास होता है कि इसके पीछे के वीडियो सारे लोग देख चुके हो। अब नहीं देखे हो, डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे यार, तो समझोगे क्या फिर। तो पीछे की जितने भी चीजें हैं, पीछे की जो वीडियो अपलोड किया गया है, उसको सीक्वेंस में देखो, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। फिर जहां तहां इसका उसका वीडियो करते रह जाओगे, टाइम ही चला जाएगा। तो किसी भी एक टीचर को फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मुझे ही फॉलो करो, जिसका क्लास बहुत बढ़िया लग रहा हो, जिसकी बात बहुत बढ़िया समझ में आ रहा हो, बस वहां लगे रहो। मैक्सिमम थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिए ट्रायल के नाम पर, बाकी आप लगे रहो। समय की बर्बादी मत करो, ठीक है ना। टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो फिर ये काफी समय इधर उधर हो जाएगा। तो जहां भी रहो कंटिन्यू उसको देखो, तभी आप उनकी क्लास को ठीक से समझ पाओगे। अब देखो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको हम लोग यहां भेजते हैं क्रेडिट साइड में। देखो ये क्रेडिट का इंफॉर्मेशन है तो हम लोग क्रेडिट में भेज रहे हैं। अब आउटसाइडर के अंदर आने वाला जैसे यहां पर है क्रेडिटर, ठीक है ना। बिल्स पेबल, ये है बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज,
ठीक है, मान लो पार्टनर एक एक्स है तो यहां पर एक्स वाई फुल लोन, ये सारे के सारे देखो हमारे आउटसाइडर लायबिलिटी हैं। मैं कुछ फिगर भी यहां ले रहा हूं, देखो प्लांट एंड मशीनरी की फिगर यहां पर है 25,000 रुपीज। ये जो एलबी है इसका अमाउंट है 30,000 रुपीज, एफएफ का अमाउंट है 15,000, लूज टूल्स का अमाउंट है 10,000, स्टॉक का अमाउंट है 20,000, डेटर अपना है 25,000 एंड बीआर का अमाउंट है 15,000। चलो हम लोग यहां पर अमाउंट भी लिए हुए हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगा समझाने के लिए, इसलिए मैं अमाउंट भी ले रहा हूं। देखना ये सब इमेजिनरी फिगर है, कोई बैलेंस शीट से मैं ये बैलेंस शीट कहीं बना कर नहीं दिया हूं, क्योंकि कोई कंप्लीट क्वेश्चन बनाने में नहीं सिखा रहा हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि लेजर में जब कंप्लीट प्रॉब्लम बनाओगे और जब रिलेशन अकाउंट बनाओगे या अदर लेजर बनाओगे तो उसमें इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे भेजा जाता है और कौन कौन सी बात को ध्यान में रखा जाता है, तो अभी मैं वहां हूं, उसको समझने की प्रयास करो। इसी तरह क्रेडिटर्स का अमाउंट यहां पर मान लो दिया हुआ है 20,000 रुपीज, बीपी का अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट यहां पर है 10,000 रुपीज और वाइफ लोन का अमाउंट यहां पर है 5,000 रुपीज। तो ये दो इंफॉर्मेशन को तो हम लोग भेज दिए। देखो सबसे पहले रियलाइजेबल को, ठीक है ना, डेबिट साइड में, फिर आउटसाइडर लायबिलिटी को। अब देखो इस चैप्टर का मकसद क्या मैं बताया था कि चूंकि बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो जितने भी लायबिलिटी वाले लोग हैं वो पैसा मांगने आएंगे, पैसा लेंगे वो हमसे, तो हम पैसा कहां से देंगे उसको? एसेट्स को बेचेंगे। तो देखो अपने पास ये एसेट्स है, इसको बेचना है और बेचकर जो पैसा आएगा उससे देखो इधर की जो लायबिलिटी है उनका पेमेंट करना है। बस यही तो चैप्टर का मकसद है, यही तो करना है कि एसेट्स को बेचो, फंड इकट्ठा करो, लायबिलिटी का पेमेंट करो। हालांकि मैं रैंकिंग सिखा चुका हूं कि किस लायबिलिटी का पेमेंट पहले होगा, देन किसका पेमेंट होगा, देन किसका पेमेंट होगा, ये सारा कुछ समझाया गया। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, दैट इज रैंकिंग ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। तब वो सारी वीडियो को ठीक से देखना है, छोड़ना किसी भी वीडियो को नहीं है। अब देखो हम लोग यहां पर क्या करेंगे समझो, फिर से यहां पर हम लोग आ गए बाई में नंबर 3। देखो ये जितने भी एसेट्स हैं ध्यान से समझने की प्रयास करना, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखना अब यहां पर क्या है, मैं बोला क्या कि मेरा मकसद है इस लायबिलिटी का पेमेंट करना, तो पेमेंट करने के लिए इस एसेट्स को हम लोग डिस्पोज करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। अब समझो कि केवल बेचेंगे या और क्या होता है समझो। ये जितने भी एसेट्स देख रहे हो, ये जितना भी एसेट्स है, ये सारे एसेट्स का कुछ ना कुछ होना चाहिए, छूटना कोई भी एसेट नहीं चाहिए। ध्यान से समझना कि जितने भी यहां एसेट्स हैं इन सारे के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, छूटना कोई भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए का मतलब या तो मैं इस एसेट्स को सेल कर दूंगा या इसमें से कुछ एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा, ठीक है, या कोई लायबिलिटी वाले हमसे ये एसेट्स को मांग लेंगे। मैं समझाया था कि लायबिलिटी का पेमेंट भी एसेट से किया जाता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम में कम से कम दिए रहते हैं। बट ये दो चीज तो जरूर आते हैं, हम लोग मैक्सिमम एसेट्स को इसमें बेचेंगे बट इसमें से कुछ एसेट्स को पार्टनर ले सकता है। तो मैं बोला कि कोई भी एसेट्स यहां से छूटना नहीं चाहिए, सबके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए का मतलब या तो हम लोग इसको बेचेंगे या कोई पार्टनर इसको लेगा। अगर कोई पार्टनर लेगा तो एडजस्टमेंट में बोला जाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा एसेट्स कौन पार्टनर लिया और कितना में लिया, या कितना में लिया नहीं भी दिया रह सकता है, बट ये जरूर दिया रहेगा कि कौन पार्टनर है और किस एसेट्स को लिया। जैसे मैं बोल दूं कि भाई जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक इसको पार्टनर वाई ले लिया, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, मान लो वाई ले लिया, क्लियर कर दिया। देखो एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, तो एडजस्टमेंट में लिख दिया कि स्टॉक को वाई ले लिया। अब कितना में लिया, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू यानी 20,000 में ही ले लिया ऐसा मानकर काम करेंगे। अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यू नहीं दिया गया, कितना में लिया, तो हम लोग बुक वैल्यू को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये सब बुक वैल्यू है, देखना
तो पहला चीज मैं बोला कि जितने भी एसेट्स हैं सबके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए का मतलब या तो हम लोग इसको सेल करेंगे या कोई पार्टनर लेगा। कोई पार्टनर लेगा तो एडजस्टमेंट में बोला जाएगा कि कौन पार्टनर लिया, किस एसेट्स को लिया, ये बोला जाएगा। जैसे बोल दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि स्टॉक को वाई ले लिया, क्लियर हो गया। तो बाकी जितने एसेट्स अब बच गए उन सबको हम अब सेल करेंगे। नहीं भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि हम सेल किए हैं, तब भी हम इसको सेल करेंगे। सेल ही करना है और कोई विकल्प अपने पास नहीं है। चैप्टर का मकसद ही यही है यार, एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी का पेमेंट करो, ठीक है ना। तो जब सेल करोगे तो देखो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्रेडिट साइड में आकर लिखेंगे यहां पर कैश फ्रॉम डैश। हालांकि सेल की एंट्री में समझाया था कि जब सेल करोगे तो कैश अपने पास आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ेगा, या चेक से पेमेंट आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री में जाकर देख लेना, इसके पहले वाले वीडियो में एंट्री सिखाया गया है। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो अब रियलाइजेशन क्रेडिट में आ गया तो हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे कैश। तो सारा खेल एंट्री का है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जर्नल में सारा खेल एंट्री का है। एंट्री पर कमांड करो, एंट्री पर पकड़ बनाओ, ठीक है। तो अब हम लोग कैश फ्रॉम यहां लिखकर और एसेट्स का नाम यहां पर लिख देंगे, देखो PM LB FF लूज टूल्स डेटर एंड BR। अब मैं यहां पर स्टॉक को नहीं लिया हूं, देखना, क्योंकि स्टॉक को तो कोई पार्टनर ले लिया, वाई ले लिया, इसीलिए हम उसको सेल नहीं किए, तो सेल की लिस्ट में नहीं आया। अब जब सेल मान लिया, बाकी एसेट्स को मान लेना है सेल, ठीक है, कि सबको हम सेल कर दिए। अब क्या होगा देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी एसेट्स यहां दिया गया है किसी को छोड़ना नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ होना है। कुछ ना कुछ होना है का मतलब या तो पार्टनर ले रहा है या फिर हम बेचेंगे। विकल्प हमारे पास 2 है। हालांकि मैं बोला था कि लायबिलिटी का पेमेंट भी एसेट से होता है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा जाएगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके लिए एक अलग अलग वीडियो बनेगा जिसमें मैं समझाऊंगा उस बात को। अभी 2 चीज को समझो कि या तो कोई पार्टनर ले रहा है या हम लोग बेच रहे हैं। पार्टनर लेगा तो एडजस्टमेंट में बोल दिया कि हाँ स्टॉक को वाई ले लिया, तो बाकी जितने एसेट्स बच गए उसको मान लेना है अपने से कि सबको बेच दिए। तो सबको बेच दिए तो बाई कैश लिख के सबका नाम लिख दो। अब स्वाभाविक सी बात है बेटे कि जब बेच दिया तो बेचा कितने में, ये प्राइस, ये वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया रह भी सकता है और नहीं भी। ये प्राइस वाली जो बात आ गई कि कौन सा एसेट्स को कितना में बेचे हो, ये प्राइस प्रॉब्लम में दिया रह भी सकता है और नहीं भी। अगर दिया हुआ है तो उस प्राइस को यहां पर लिखो, दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ है तब बुक वैल्यू को सेल वैल्यू मान लो। ये बुक वैल्यू है, उतने में सेल वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लो बोलता है कि PM को हम लोग 36,000 में बेच दिए, ऐसा एडजस्टमेंट में बोला मान लो। LB को कहता है कि हम 28,000 में बेच दिए, ऐसा बोल रहा है। FF 15,000 का था, बोलता है इसको 18,000 में बेच दिए, ऐसा बोल दिया, ठीक है ना। LT देखो हमारे पास 10,000 का है, इसको बोलता है कि 7,000 में बेच दिए। लेकिन बाकी 2 ऐसे जो दिया हुआ है डेटर एंड BR, उसका सेल वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। अब बताओ कितना में सेल करें इसको। अभी मैं समझाया कि जिस एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं दिया गया हो उसको बुक वैल्यू में ही सेल वैल्यू मान लेना, बुक वैल्यू ही उसका सेल वैल्यू मान लेना। तब बुक वैल्यू देखो डेटर का कितना है 25,000, तो डेटर को हम लोग 25,000 में बेच दिए, ऐसा मान लेंगे। 25,000 BR को हम लोग 15,000 में बेच दिए, ऐसा मान लेंगे। अब देखो यहां सारा आ गया। अब हम लोग इसको यहां पर ऐड कर दिए, 3 जीरो कॉमन आ गया। 8 6 14 14 6 20 2 22 22 और 7 29 29 और 10 39 के 9 हासिल 3 और 3 6 और 2 8 1 9 9 और 2 11 और 1 12। 1,29,000 में एसेट्स को बेचे हो, 1,29,000। समझ गए यहां तक की बात। तो बेच के अपने पास पैसा आ गया देखो। तो अब मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा। देखो इधर लायबिलिटी पड़ा हुआ है। अब लायबिलिटी का पेमेंट करना है बेटे, तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैश टू डैश।
किस लायबिलिटी को कितना पेमेंट कर रहे हो। अब यहां ध्यान देना, एसेट्स वाला ही फंडा वहां भी लागू होने वाला है, एसेट्स वाला लॉजिक वहां चलेगा। कोई भी लायबिलिटी छूटना नहीं चाहिए। 4 लायबिलिटी है देखो यहां पर, कोई भी लायबिलिटी छूटना नहीं चाहिए। सारा लायबिलिटी के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए का मतलब या तो फर्म कैश में पेमेंट करेगा या पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लेगा। पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लेगा। कोई पार्टनर ले लेगा, ये एडजस्टमेंट में बोलेगा। जैसे बोल दिया कि एक्स वाइफ लोन का पेमेंट जो है वो एक्स ही करेगा, ठीक है, चलो वो एडजस्टमेंट में दे दिया कि एक्स वाइफ लोन का पेमेंट का जिम्मा जो है वो एक्स लिया है। तो बाकी 3 लायबिलिटी भी बचे हुए अपने पास। देखो ये 3 लायबिलिटी है, ये तीनों का पेमेंट मान लेंगे हम, मानेंगे तीनों का, प्रॉब्लम बोले चाहे मत बोले। तो ये तीनों का नाम हम यहां लिखेंगे पेमेंट के लिए, उसको पेमेंट ही करना है, ठीक है ना। अब पेमेंट कितना करें, एसेट्स वाला ही लॉजिक, पेमेंट कितना करें। ये प्रॉब्लम में दिया रह भी सकता है और नहीं भी। अगर दिया हुआ है तो उतना प्राइस यहां लिखो अमाउंट, और नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू, जो प्राइस यहां लिखा हुआ है वैल्यू वही लिख दो, उतने पेमेंट हमको करना है, यही मान लेंगे हम। तो मानकर कुछ काम यहां करना है, देखो मान लेना है, पेमेंट लायबिलिटी का करना है। ये तो चैप्टर का ही मकसद है जी, चैप्टर का ही मकसद ये है कि एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी का पेमेंट करो। अब पेमेंट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला जाए चाहे मत बोला जाए, पेमेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा उसका। हाँ, अगर उसमें से किसी लायबिलिटी का पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले चुका है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला जाएगा। जैसे बोल दिया कि एक्स वाइफ लोन का पेमेंट एक्स करेगा, तो ठीक है, एक्स वाइफ लोन का पेमेंट की बात तो समझ में आ गई, लेकिन बाकी 3 लायबिलिटी उसका पेमेंट कैश में फर्म करेगा ही करेगा, ये मान लेना है। अब हम ये तीनों का नाम यहां लिखेंगे, लेकिन मैं क्या समझाया था, किस लायबिलिटी का पेमेंट पहले होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लिखेंगे। मान लो प्रॉब्लम में दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट 5000 किया जा रहा है, तो 5000 हम लोग लिखेंगे यहां पर। तो पहला पेमेंट मैं बोला था रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है ना, जो ऑडिटर जो बोले थे सीए और आएगा उनका पेमेंट। उसके बाद देन आउटसाइडर, तो आउटसाइडर देखो उधर पड़ा हुआ है तुम्हारा, आउटसाइडर में है क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दिया हुआ देखो। अब क्रेडिटर का पेमेंट बोलता है कि भाई क्रेडिटर को हम लोग 17,000 में मना लिए हैं, 17,000 में वो मान गया। बीपी बोलता है कि ठीक है, बीपी का पेमेंट जो है ये 12,000 किया जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कितना करना है ये नहीं लिखा गया। तो मैं बोला है कि जिसका पेमेंट नहीं लिखा गया कितना करना है, तो बुक वैल्यू ही पेमेंट वैल्यू मान लेना है। तो बुक वैल्यू कितना यहां दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग का, 10,000, तो 10,000 हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि 10,000 ही दिया जा रहा है। अब इसको ऐड करोगे, ऐड करना है 17 और 5 22 और 10 32 और 2 34 और 10 44,000, 44,000 रुपीज पेमेंट हो रहा है। 12 10 22, 22 और 10 32 और 7 39 और 5 44, 44,000। तो देखो हम लोग ये पॉइंट नंबर 4 पर पहुंच गए। 4 सबसे पहला चीज बैलेंस शीट से देखो रियलाइजेबल को भेजा गया था, ये रियलाइजेबल एसेट्स को डेबिट साइड में। फिर हम लोग नंबर 2 में देखो आउटसाइडर लायबिलिटी को भेजे, यहां से देखो ये आउटसाइडर लायबिलिटी, इसके अंदर जो जो चीज आता है उसको भेजे। अब नंबर 3 में इस एसेट्स को देखो हम लोग यहां बेच रहे हैं, और नंबर 4 में जो पैसा आया देखो नंबर 4 में, उससे हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए। गॉट इट? 4 पॉइंट समझ गया सब लोग। अब मैं आता हूं देखो 5वां पॉइंट में, नंबर 5, इधर देखो बाई, ये नंबर 5 में है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद 2 यहां पर आएंगे हम लोग। एक एसेट्स को कौन लिया था देखो वाई, मैं बोला था छूटना नहीं चाहिए कोई। हम लोग देखो यहां पर कंसीडर कर लिए हैं सारे एसेट्स को एक्सेप्ट स्टॉक। अब स्टॉक के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे देखो वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। ये अगर कोई पार्टनर एसेट्स लिया
तो पार्टनर का कैपिटल घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी वाई लिया तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री सिखाया हुआ है मेरा, एंट्री वाला क्लास में चल जाना, वीडियो नंबर 3 में। अरे स्वाभाविक सी बात है यार कि कोई एसेट्स लेगा वो तो फ्री में थोड़ी लेगा जी, उसका कैपिटल से पैसा ले लेंगे। तो कैपिटल कम करने के लिए वाइज को डेबिट कर दिया, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाकर लिख दिया, देखो उल्टा नाम बाई वाइज कैपिटल। तो सारा खेल एंट्री का ही है, ठीक है ना। तो जो भी यहां स्टॉक वाई लिया उसके लिए हम लोग यहां वाइज कैपिटल लिख के ब्रैकेट में स्टॉक। अब वो कितना में लिया, ये वैल्यू दिया रह भी सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में, और नहीं भी। अगर दिया हुआ है तो वो वैल्यू लिखो यहां पर, और नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू। मान लो नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू कितना है यहां पर 20,000, तो हम लोग यहां पर 20,000 लिख देंगे, 20,000 ये लिख देंगे। चलो इसका भी काम हो गया। देखो नंबर 5 में इधर भी ले रहा हूं, नंबर 5 में ही है, देखो दोनों साइड नंबर 5 ही है। एक लाइबिलिटी देखो यहां पर एक्स वाइफ लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया था, एक्स, तो हम लोग यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल ब्रैकेट में वाइफ लोन, वाइफ लोन, ठीक है। एक्स कैपिटल, एक्स का कैपिटल यहां पर बढ़ाएंगे हम लोग, एंट्री वाला में देख लेना जाके वीडियो में। तो एक्स कैपिटल यहां ब्रैकेट में आ गया, वाइफ लोन। पेमेंट कितना करेंगे, वहां बकाया देखो उसका 5,000 है। पेमेंट कितना करना है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रह भी सकता है और नहीं भी। अगर दिया हुआ है तो वो प्राइस लिखना है, नहीं दिया हुआ है देन बुक वैल्यू। तो नहीं दिया हुआ मान लो तो हम लोग बुक वैल्यू ले लेंगे 5,000, ये ले लिए 5,000, ठीक है ना। चलो मेरा काम लगभग हो गया रियलाइजेशन का। अब देखो मैं नंबर 6 में आ रहा हूं, सारा काम मेरा हो चुका। देखो दोनों साइड नंबर 6 है, नंबर 6। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसका। बैलेंस करेंगे तो मान लो अगर इधर बैलेंस आ गया तो यहां नाम दे देना प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट XYZ जो भी पार्टनर रहेगा इसको लाभ हानि रेशियो में बांट देना। मैं यहां प्रॉफिट लॉस निकाल कर देख नहीं रहा हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा मेरा। मैं सारा कुछ समझा दिया, बैलेंस करना, बहुत बार बैलेंस कर चुके हो लेजर का यार। जिधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको जोड़ देना, मान लो इधर का अमाउंट ज्यादा है जोड़ लेना, जो अमाउंट यहां आएगा वही अमाउंट यहां लिख देना, और इस अमाउंट में से इस सारा अमाउंट को माइनस कर देना, ये बैलेंस निकल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मान लो बैलेंस इधर आ गया तो ये बैलेंस कहलाएगा लॉस, और ये लॉस XYZ जो भी पार्टनर रहेगा लाभ हानि रेशियो में इसको बांट देना। तो ऐसे बनता है देखो रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे उम्मीद है ये रियलाइजेशन अकाउंट को ढंग से समझ गया होगा कि कैसे बनता है देखो रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं अगला देखो आ रहा हूं लेजर पर। अगला लेजर हमारा जो होने जा रहा देखो, देखो भाई नेक्स्ट लेजर यहां पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर XYZ, पार्टिकुलर XYZ क्रेडिट डेबिट। देखो कैपिटल अकाउंट पहले से सब लोग बना रहे हो, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। बाई 2 ठीक से समझो। देखो कैपिटल अकाउंट में आ गए हम लोग। अब बैलेंस शीट से पहले कैपिटल को यहां भेज देना है। बैलेंस शीट में अक्सर कैपिटल किधर होता है, लायबिलिटी साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो इधर ये बैलेंस शीट से आ रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। जो भी कैपिटल रहेगा उसका अमाउंट यहां लिख देना, जो भी कैपिटल रहेगा। तो पहले बैलेंस शीट से ले आना। अब ध्यान से समझो, अब इसमें कहां कहां से क्या आएगा समझो ठीक से। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां पार्टनर का नाम आया है वो सब अब यहां पर आएगा। देखो अब पार्टनर का नाम कहां आया है, देखो ये नंबर 5 में आया है, ये नंबर 6 में आया है। देखो इधर भी नंबर 5 में आया है, नंबर 6 में आया है। देखो यही ना आया है जी पार्टनर का नाम। मैं पहले से समझाया हूं शॉर्टकट तरीका, ठीक है। हालांकि तरीका ही जर्नल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल ही सब कुछ है। कौन से में तमेवा माता च पिता तमेवा, सब जर्नल है, जान लेना है।
वो जान गया मतलब अकाउंट जान गया, सीख गया। मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट तरीका है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना हो, बेसिक में भी बहुत बार ये बात हो चुका है, ठीक है, और उसको हर तरह से समझाया गया है। एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना हो तो उल्टा जाना है, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। यह शॉर्टकट तरीका बता दिया गया, लॉजिक है वो, ठीक है। हालांकि तरीका बोलना ही बेहतर नहीं है, ये लॉजिकल एक बात कर दिया जा रहा है, सारा कुछ जर्नल से होना है। क्योंकि एक लेजर से दूसरे लेजर में भेज रहे हो मतलब ट्रांसफर ही तो कर रहे हो, तो फिर तो ट्रांसफर एंट्री की बात आ जाएगी, यानी क्लोजिंग एंट्री, ठीक है ना। लेकिन चलो अब वहां जाएंगे तो टाइम काफी लगेगा, बहुत सारा एंट्री कॉन्सेप्ट मैं दिया हुआ हूं, होप कि आपकी वो सब चीज क्लियर हो रही होगी। अब देखो हम लोग सीधा सीधा फंडा लगाना है यार, टाइम नहीं लगाना है, तो एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है, उल्टा जाओ, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। अब देखो यहां पर क्रेडिट साइड में आया है वाइज कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखेंगे इधर, लेकिन लिखोगे क्या, जिस लेजर से इसको ला रहे हो लेजर का नाम लिखा जाता है, देखना। तो हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अमाउंट चला जाएगा देखो यहां पर वाई में, ये आ गया, समझ गया सब लोग। अब देखो यहां पर आया है लॉस और पार्टनर का नाम आया है, ठीक है, और क्रेडिट में है, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखोगे, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस, ये लिख सकते हो। और ये तीनों में आया हुआ है देखो। अब हम लोग भेज दिए देखो क्रेडिट का अमाउंट को डेबिट साइड में, समझ गया क्या लिखना है, लेजर का नाम लिखना है, लेजर का नाम। इसी तरह देखो यहां डेबिट में आया हुआ है नाम, डेबिट में, तो हम लोग इधर क्रेडिट में लिखेंगे लेजर का नाम। अब यहां हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। अब देखो एक्स में अमाउंट दिख रहा है तो एक्स में भेजेंगे, ये दोनों में नहीं भेजेंगे। फिर यहां देखो प्रॉफिट आया हुआ है, फिर से लिखेंगे यहां पर बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, ये लिख सकते हो, ये तीनों में चला गया। अब हम लोग भेज दिए देखो रियलाइजेशन से पूरा चीज। अब ये काम समाप्त हुआ इसका, इसको बंद करो। अब बन गया आपका ये, जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको जोड़ लेना। मान लो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, हम जोड़ दिए इसको, जो अमाउंट वहां आया वही अमाउंट यहां आना चाहिए, ले आए। अब ये टोटल में से इसको माइनस करोगे तो यहां पर बैलेंस निकल के आ जाएगा, इस बैलेंस को यहां पर लिख देना कैश। कैश देखो ये बीएफ लिख रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर, कहां से आया, बैलेंस निकालने से आया, बैलेंसिंग फिगर है वो। कैश लिखने का मतलब हम लोग पेमेंट कर दिए देखो पार्टनर का, पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है, इतना इतना रुपया निकल रहा है उनका, वो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है तो कैश लिख दिए, क्रेडिट साइड में भी निकलेगा तो वही करेंगे हम लोग। कोई जोरी नहीं है कि बैलेंस इधर निकले, मान लो इधर का अमाउंट ज्यादा है तो फिर तो बैलेंस इधर निकलेगा, देखो इधर निकलेगा, तो इधर हम लोग लिख देंगे बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। यह हाइब्रिड भी हो सकता है, किसी का इधर निकल जाए किसी का इधर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी रहेगा इधर निकले उधर निकले, कैश लिख के इसको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, देखना। तो ये लेजर भी बन गया देखो कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट, देखना। मान लो यहां पर जेट्स का लोन है तो हम लोग लिखेंगे जेट्स लोन अकाउंट, ये लिख दिए। अब देखो जेट्स लोन अकाउंट में पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट डेबिट, यहां पर गया बाई, यहां पर गया टू, ये हो गया, देखना, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इस लोन में बैलेंस शीट से लोन जो दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में पार्टनर का, उसको ले आना यहां पर बाई बैलेंस बीडी करके, बाई बैलेंस बीडी, ये बैलेंस शीट से आ गया। इसके बाद कॉलम को देखना होना नहीं है कुछ हो, अगर कुछ इस पर एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया गया है तो सीधा इसका पेमेंट कर देना है कैश लिखकर, अपने मन से, देखना ये कैश लिख के बंद कर देगा इसको, ये इक्वल हो जाएगा, देखो कैश लिख के बंद कर दिए। तो ऐसे बनता है देखो पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो ये तीसरा लेजर हम लोग बना दिए पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हम लोग लास्ट लेजर में आ रहा है देखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अब हम लोग बना रहे हैं कैश अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस क्रेडिट डेबिट,
देखो भाई, ये आपका बन रहा है अब कैश अकाउंट, बाई है, 2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी लेजर बनाते हो पहले बैलेंस शीट से उसका बैलेंस को ले आना। अब कैश का लेजर बना रहे हो या बैंक का लेजर बना रहे हो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड रहेगा ना जी, यानी डेबिट साइड। तो जितना भी अमाउंट डेबिट साइड वहां दिया हुआ है उसके लिए यहां लिख देना टू बैलेंस बीडी और अमाउंट को यहां ले आना, ठीक है ना। चलो बैलेंस शीट से पहले आ गया। अब देखो हम लोग एक एक लेजर में देखेंगे कहां कहां कैश आया है और वो सबको कैश में अकाउंट में भेजना है। सबसे पहला शुरुआत पहला लेजर रिलाइजेशन से कर रहे हैं। देखो इसमें कैश पड़ा हुआ है यहां नंबर 4 में और एक पड़ा हुआ देखो नंबर 3 में। ये 2 जगह ही कैश दिख रहा है देखो। फिर वही तरीका है, ठीक है ना, वही तरीका है। देखो डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में और लेजर का नाम लिखना है। अब जैसे ये क्रेडिट में है तो हम लोग यहां डेबिट में लिखेंगे देखो लेजर का नाम टू रियलाइजेशन। अमाउंट वहां 1,29,000 दिख रहा है तो 1,29,000 यहां भेज देना, जो भी अमाउंट वहां रहेगा 1,29,000। अब देखो यहां डेबिट में है तो हम लोग यहां क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अमाउंट 44,000 है, 44,000 ये लिख दिए हम लोग। चलो रियलाइजेशन से आ गया। अब देखो लोन अकाउंट में भी यहां कैश है डेबिट में तो हम लोग यहां क्रेडिट में लिखेंगे बाय जेट्स लोन। लेजर का नाम लिखना है देखो जेट्स लोन। अमाउंट जितना भी रहेगा, हालांकि यहां पर पार्टनर का लोन नहीं था, जेट्स लोन जो भी अमाउंट रहेगा वो यहां पर लिख देना, अमाउंट यहां आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हम लोग का कैश इधर आया हुआ है देखो, और कैश यहां भी आया हुआ है कैपिटल में, डेबिट में आया हुआ है तो डेबिट वाला क्रेडिट में इधर लिख देना बाई एक्स कैपिटल बाई वाइज कैपिटल बाई जेट्स कैपिटल, अमाउंट भेज दिए इधर। इसी तरह अगर मान लो यहां पर क्रेडिट में आया हुआ है तो इसको डेबिट में यहां पर लिख देना बाई एक्स कैपिटल, सॉरी 2x कैपिटल, 2 वाइज कैपिटल एंड 2 जेट्स कैपिटल, इधर भेज देना जेट्स कैपिटल। अब जहां जहां कैश पड़ा हुआ था वो सबको कैश के लेजर में लेकर आ गए, ठीक है। अब इसको टोटल करो। जब टोटल करोगे बेटे तो ये दोनों साइड का अमाउंट बराबर हो जाना चाहिए, इसमें कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए, कैश में कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर कोई बैलेंस यहां आने लगा मतलब किसी लेजर में कोई मिस्टेक किए हो। यही देखो प्रमाण है कि प्रॉब्लम तुम सही बनाया कि गलत बनाया। जब ये कैश में सारा पोस्टिंग कर देंगे, ये जहां जहां कैश आया था सबका पोस्टिंग जब इसमें मारोगे और जब इसका टोटल करोगे तो दोनों साइड का अमाउंट बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो मैं आज आप लोगों को लेजर बनाने सिखाया कि रिलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो कौन कौन सी बात को ध्यान में रखा जाता है और कैसे लेजर बनाया जाता है। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों को, ये क्लास बहुत ही तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको ढंग से देखो घर में बैठ के, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार 2 बार देखो, ठीक है। और एक पेज पर इसको बनाने की प्रयास भी करो जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। अपने से पेज पर लिख के इसको ड्राफ्ट करके बनाओगे तो आज की क्लास में लेक्चर 4 में मैं सारा लेजर सिखा दिया हूं कैसे बनता है। अगला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 5, अब उसमें कंप्लीट प्रॉब्लम एक उठाएंगे हम लोग और ये सारा लेजर में जो कॉन्सेप्ट जैसे मैं बताया हूं वैसे बनाकर मैं आप सबको दिखाऊंगा कि देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में बनता कैसे है, बन कैसे रहा है, सारा चीज यही रहने वाला है देखो। तो चलो हम लोग मिलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अगला लेक्चर नंबर 5 में बहुत जल्द।